हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, जैसे कि अभी आप सबको पता है कि अभी महक की मम्मी की तबीयत खराब थी, तो अभी हम लोग जस्ट अभी कहाँ से आ रहे हैं बता दें अभी सबको महक। बता दो ना। तो गाइस, अभी हम लोग दोनों गए थे, ठीक है, आप लोगों को रेडी दिख रहे होंगे। तो जस्ट अभी हाल ही हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो आखिर हम लोग कहाँ गए थे, किससे मिले, ठीक है, और कौन कौन लोग हम लोगों को मिले, तो सारी चीज़ें आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं आज और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि दिन भर से परेशान भी चल रहे थे। महक भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, कल तो ठीक से सो भी नहीं पाई थी, इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन फाइनली अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स लगा है और अच्छा लग रहा है कि यार जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने महक को हमेशा से बोला था कि महक देखो, विश्वास करो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इसलिए परेशान मत हो, रो मत इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको वो तकलीफ जो एक बेटी की होती है ना अपनी माँ के लिए, वो तकलीफ किसी को दिख नहीं रही थी। यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर करके इस तरह की बातें बोल रहे थे, पता है कि मरी मरी के नहीं मरी, इस तरह की बातें बोल रहे थे भाई। मतलब कि आप लोग बताओ कि ये वर्ड ऐसे समय पे बोलना ज़रूरी है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या हैं ऐसा, कि मतलब कि मरी नहीं, मतलब क्या क्या बोलना चाहते हो भाई आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़। हाँ, मतलब कि कोई इंसान आपके सामने से चला जाए तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगा, है ना? मतलब क्या गंदी सोच है यार भाई, मतलब मतलब समझ ही नहीं आता कि यार ऐसे भी लोग दुनिया में है, जो कि मतलब कि किसी को बोल रहे हैं, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं कि ये मर जाए तो अच्छा है। मतलब क्या है यार, मतलब एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है यार। कोई नहीं, हाँ, टेंशन नहीं, बोलने दो। भगवान देख रहे हैं, भगवान है देखने वाले। जिसने बोला है नहीं, वो उसको वो उसका जो कर्म है ना, वो उसको इसी जीवन में इसी धरती पे ही भुगतना है। और वो भुगतेगा। ये मेरे दिल से निकल रहा है कि वो भुगतेगा जिसने ऐसा बोला है। मतलब हर्ट होता है यार, मतलब कि किसी के लिए, मतलब कि अब उसकी माँ मतलब बीमार है, परेशान है, ठीक है, लड़की परेशान है, उसको हौसला देने की बजाय यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर करके ये बोल रहे हैं कि मरी कि नहीं मरी अभी तक। ठीक है, मतलब हद है यार, मतलब थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो यार अपने दिमाग में, कि किसी को अपन बोलेंगे तो किसको, सामने वाले को कैसा लगेगा। इतना तो हर इंसान के अंदर इंसानियत होती है कि किसी को ऐसा उठा के तो नहीं बोल सकते आप लोग। हाँ, कि यार भले ठीक है, ये महक मुस्लिम थी, ठीक है, इससे ने मेरे से शादी कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को तकलीफ इस चीज़ की हो रही है कि मुस्लिम लड़की ने हिंदू से शादी क्यों कर ली। तो वहां तक भी ठीक है, आप हमको बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी उसके माँ बाप को तो मत बोलो यार इस तरह की मेरे बातें। बाप तक क्यों हाँ, जाते हो? उस बोलना तरह है तो मेरे बहुत पास गलत है, करो। इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है गाइस, ये सब लेकिन चीज़ें तो अपन चलती नहीं देंगे, रहेगी। अपन नहीं देंगे बदुआ किसी को, क्योंकि हाँ, भगवान अपने को देख रहा है। बिल्कुल। तो गाइस, अपन ये नहीं सब देंगे। चीज़ें तो चलती रहेगी, तो आखिर खुशखबरी क्या है वो बताते हैं आप लोगों को। तो अभी हम लोग जस्ट कहाँ गए थे, सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो अभी हम लोग गए थे, ठीक है, अभी शाम के टाइम पे 5-6 बजे के टाइम पे हुआ ऐसा कि इनकी खाला का, सुबह से तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे पहले, तो जब वीडियो पोस्ट करा उसके बाद में उनका फ़ोन आया। जब जैसे ही वीडियो पोस्ट करा उसके बाद में 1 घंटे के बाद में उनका फ़ोन आया आगे रह के ही, और उसके बाद में महक से बात करी। जब जाके इसको शांति हुई, भाई खाना भी नहीं खाया था ठीक से इसने, तो फिर मैंने खाना खिलाया सबसे पहले इसको, कि मैं खाना खा लो सबसे पहले, तो अगर खाना नहीं खाओगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो खाना खिलाया, खिलाने के बाद में फिर इसको बोला टेंशन मत लो, ठीक है। खाला फोन ने लगाया ना खाला ने, उसके बाद में सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर करी, और उनको उसके बाद में हम लोगों को दोनों को उन्होंने बुलाया कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, तो तुम दोनों आ जाओ मिलने के लिए। तो गाइस, हम लोगों ने बाइक निकाली, हम लोगों की मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने बोल दिया कि ठीक है चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। मम्मी ने ऐसा बोला उठा के। मम्मी की परमिशन ले लेते हैं गाइस हम लोग, क्योंकि अगर देखो यार, मम्मी को नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे, सारी चीज़ें उनको पता रहती है, और उनकी परमिशन के बिना हम लोग कुछ काम करते भी नहीं है। अगर कहीं जाना भी होता, कुछ करना भी होता ना, लाइफ के बड़े डिसीजन, तो पहले मम्मी के साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की अन्नपूर्णा माँ वही है गाइस, और उनका हमेशा रिस्पेक्ट और आदर हम लोग करते हैं दोनों, तो इसलिए हम सारी चीज़ें उनके साथ में शेयर करते हैं। तो मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला कि बेटा चले जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। तो बाइक निकाली, और बाइक निकालने के बाद में वो खड़े हुए थे कहाँ पे, अब सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोगों का जो बस स्टैंड है ना, मतलब जो यहाँ से पास में पड़ता है हमारे घर से, ठीक है, तो वो बस स्टैंड पे वो आए हुए थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप लोग एक काम करो, बस स्टैंड पे तो हम लोग मिलेंगे तो सब लोग देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पहचान वाले हैं और थोड़ा सा मुस्लिम पॉपुलेशन भी है आसपास बस स्टैंड पे। तो मैंने बोला कि वहाँ पे मत मिलो। वो खड़े थे, मस्जिद बना हुआ है एक पास में, और उसके जस्ट सामने ही मतलब बस स्टैंड का एरिया लग जाता है, जहाँ पे ऑटो भी खड़े रहते हैं, बस भी खड़ी रहती है और कार भी खड़ी रहती है, सारा मतलब
सब कुछ खड़ा रहता है। बस वाला जो सेक्शन है ना वो थोड़ा पीछे है, लेकिन वो थोड़ा आगे ही खड़े हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ पे मत खड़े रहो, अगर हम लोग वहाँ पे मिलने आएंगे ना और कोई ने देख लिया तो फिर फालतू में आपके ऊपर बात आ जाएगी, और हो सकता है कोई, देखो सन की बहुत लोग हैं यहाँ पे भी, और अगर कोई ऐसा मिल गया तो वो फालतू में आप लोगों को कुछ बोल दे वहाँ पे निकलते करते, तो फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, लड़ाई होगी फालतू में। तो इसलिए आप एक काम करो, तो हमारे यहाँ पे एक पार्क है भाई, ठीक है, इसका नाम अब क्या ठीक है, अब शहीद पार्क है हमारे यहाँ पे। तो मैंने उनको यूँ बोला कि आप एक काम करो, तो ये पार्क है तो यहाँ पे आ जाओ आप, तो हम वहीं पे आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम वहाँ पे पार्क में आ जाते। तो उन्होंने उनकी कार वहाँ पे लगाई, और जैसे ही वो पहुँचे, ठीक है, उसके बाद में 5-10 मिनट में बाद में हम लोग वहाँ पे गए, और हम लोगों ने हमारी बाइक खड़ी करी दोनों ने वहाँ पे, और अंदर चले गए मेरे मिलने के लिए। तो 6:30 बज गई थी उस टाइम पे, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग जाता है। तो अंधेरा जब हो जाता है ना तो कोई पहचान भी नहीं पाता इतना ज़्यादा कि कौन क्या कहाँ पे बैठा हुआ है कहाँ नहीं बैठा हुआ है। तो फिर भाई गए, और जाते से ही उनसे मिले। तो गाइस देखो, मैंने तो जो मेरा मेरा काम था ना, मतलब कि हम दोनों ने, ठीक है, महक ने भी, ये सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, पैर पड़े उनके, जाते से ही हम लोग हमेशा पैर पड़ते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे पैर मत पड़ो मत पड़ो, ऐसे करके बोलते हैं हम लोगों को, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उनको बोलता हूँ कि आप हमसे बड़े हो, आपका सम्मान करते हैं हम लोग, ठीक है, तो पैर पड़ना तो ज़रूरी है, क्यों है। तो फिर पैर तो पड़े ना, हाँ। किसी से भी मिल जाते, कोई पर बड़े होते तो पैर पड़ना ही चाहिए उनके। पर महक को बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा अजीब लगता है ना यार, कि यार कि क्योंकि वो मुस्लिम रिलीजन से है, और महक भी पहले मुस्लिम थी, ठीक है, अब हिंदू के रूप में उसको देखते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनको अजीब तो लगता है। लेकिन वो पैर वैर छूने ही नहीं देते हैं यार, सच में भाई। मतलब कि वो बोलते हैं कि मत झुको मत, तुम झुको मत, ऐसे करके बोलते हैं। और वो जो उनके हस्बैंड जी है, मतलब कि महक के मौसा जी है, वो भी बहुत अच्छा नेचर है गाइस, सच में। मतलब आज भी आए थे ना, सच में बताऊं ना गाइस, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है भाई। ऐसे वो ऐसे तो इंसान अगर हो ना अगर परिवार के अंदर, तो भाई कभी भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ही नहीं हो, क्यों मैं। हाँ, वो तो बहुत सपोर्टिव है गाइस। और पता है वो मुझे ऐसा बोलते हैं, जब हम पैर पड़ते हैं ना तो वो ऐसा बोलते हैं कि सलाम करना भूल गई क्या। हाँ फिर तो मतलब वो मजे रहता है लेते ना हैं यार, वो। इसके मजे लेते हैं थोड़ा सा, और तो पूछते मैंने हैं, कही बात मुझे करते याद हैं है ना, सब। तो फिर करती नहीं है, पहले तो बहुत करती थी खालू जी ये वैसा। तो हम्म। मैंने ठीक है, हाँ मैं नहीं करती हूँ। तो हंसते हंसने लग गए। हाँ, तो उनके बच्चे भी आए थे साथ में, मतलब कि सभी आए थे, तो उनसे भी मिले, ठीक है, उनसे हाथ मिलाया। और उसके बाद में महक ने बोला था कि चॉकलेट लेके चलते हैं, तो चॉकलेट लेके भी हम लोग गए थे उनके लिए। तो मिले भाई उनसे पार्क में, और अच्छी तरीके से। पहले तो सबसे पहले तो महक ने जाके डायरेक्टली उनसे पैर पड़े, और पैर पड़ने के बाद में यही पूछा कि खाला मम्मी कैसी है, सबसे पहले उन्होंने यही पूछा, ठीक है। और उन्होंने जवाब दिया कि बेटा अब तो ठीक है, उनकी हालत ठीक है, पहले से बेहतर है, ठीक है। लेकिन तेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसी सिचुएशन बने और मैं बुलाऊँ ना, तो तू फट से आ जाना। वीडियो बाद में सब कुछ करना, लेकिन तू पहले आ जाना, क्योंकि पता नहीं, देखो कहते नहीं आता कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो टेंशन लेती है तेरी मम्मी भी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और मतलब ऐसा है ना कि यार दो बेटी थी, एक तो ससुराल चली गई, और एक अभी यहाँ पे मेरे साथ में है। मतलब अपनी खुद की सिटी के अंदर होने के बावजूद भी महक का आना जाना नहीं है, और मिल नहीं पाते हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे हम लोगों का घर है गाइस, मतलब कि मेरा घर और महक का घर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे ना कि महक कहाँ से भैया, तो महक भी हमारी सिटी से ही है। इनकी जो मुस्लिम फैमिली भी है ना, वो भी यहीं पे रहती है। तो 2 किलोमीटर का फासला है सिर्फ ओनली, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी हम लोग मिल नहीं पाते, जा नहीं पाते, क्योंकि रीज़न आप सबको पता है, समाज, रिलीजन, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, ये रीज़न है सिर्फ, कि जिसकी वजह से आज एक बेटी अपने माँ बाप से दूर है। हाँ गाइस, मतलब मेरे घर पे ना मम्मी को थोड़ा सा ज़्यादा सदमा इसके लिए लगा था, जैसे कि दीदी की शादी हो गई थी, उसके बाद मैं थी, मतलब छोटी। और मेरा भाई छोटा है, तो वो तो चले जाता है, जैसे पढ़ाई स्कूल, फिर उसके बाद मदरसा जाना, स्कूल जाना, उसके बाद दोस्तों में खेलना, और ये सब वो उसके ये रूटीन थे। जो ज़्यादा घर में रहता नहीं था, टाइम भी इतना रात तक के टाइम पे रहते थे। बिल्कुल। और पापा की बात करो, पापा भी चले जाते थे, क्योंकि घर के जो बड़े होते हैं वो तो काम करते हैं, पापा भी चले जाते। उसके बाद मम्मी और मैं, हम दोनों ही रहते थे। तो हाँ, कुछ भी घर का काम होता तो मिल के दोनों कर लेते हैं और बातें करते हैं। कुछ भी चीज़ होती है, मार्केट जाना, मम्मी बोलती है चल बेटा, मेरे को मतलब प्यार से घर पे लाड से मुन्नी बोलते थे। तो मम्मी बोलती चल मुन्नी बेटा तैयार हो जा, अपन चलते हैं मार्केट। तो मम्मी और हम दोनों जाते थे मार्केट। हमारे घर एक मगरिया नाम से एरिया है, तो वहाँ हम लोग जाते, जहाँ पर सूट मिल रहे थे, कपड़ा।
तो मम्मी सिलाई सीख रहे थे, तो मम्मी मेरे लिए एक से एक मतलब फ्रॉक सीते थे, सूट सीते थे ताकि मेरी बेटी पहने, तो ऐसे मुझे पहनाते थे, कुछ भी काम होता था। और अचानक से मैं चली गई तो वो अकेले पड़ गए। तो थोड़ा झटका तो लग जाता झटका है, उनको लगा, क्योंकि एकदम से अकेला इंसान बेटी चली एकदम से गई। चला गया और अकेले रहना बहुत मुश्किल है। अब मेरे भाई की शादी भी थोड़ा लेट होगी क्योंकि वो छोटा है अभी, और सिर्फ मुझे लगता है कि 2-1 साल और शादी कर देंगे। बिल्कुल गाइस, इनके रियल भाई की जो शादी है तो उस टाइम तो पता नहीं क्या होगा, महक तो पता पता नहीं है रो मेरे को क्या रहा। होगा, मैं रो रो के क्या शायद। चलो परेशान मत होना तुम, ठीक है। तो गाइस उनके बाद में उनसे बात करी अच्छी तरीके से, और आधे घंटे तक हम लोग बैठे रहे पार्क के अंदर, मैं भी बातें करता रहा और भी जो भी है फ्यूचर की भी कुछ बातें करी। तो उन्होंने जब ये बताया ना कि इसकी मम्मी अभी ठीक है महक की, और अभी घर पे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो तब थोड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। और बहुत अच्छा नेचर है, पूरी फैमिली आई थी हम लोगों से मिलने के लिए, खाली उनकी जो सासू माँ ससुर जी नहीं आए थे, और बाकी पूरी फैमिली आ गई थी हम लोगों से मिले। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नेचर है भाई इनकी खाला का और इनकी खालू जी का, और हम लोगों को हमेशा सपोर्ट करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि यार उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि यार महक किस रिलीजन में चली गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत पता है सिर्फ एक ही चीज़ से हो रही है कि यार हिंदू लड़के से शादी क्यों कर ली, किस लिए कर ली, कैसे कर ली। तो सब लोगों को तकलीफ होती है कहीं ना कहीं, और कुछ लोग जो हैं जो सपोर्ट भी करते हैं भाई, ऐसा भी नहीं है कि पूरे सभी मुस्लिम लोग हम लोगों को हेट करते हैं। बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम दोनों ने कितने संघर्ष के बाद में आज यहाँ तक पहुँचे, और आज भी कुछ दुख परेशानियाँ हैं जो उठा रहे हैं दोनों, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना भाई। और अभी बस मतलब प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सभी से कि इस तरह की बातें दोबारा मत बोलना कभी भी किसी की पर्सन के लिए, कि मरी तो नहीं, मर गई, ठीक तो अच्छा होता। इस टाइप के वर्ड मत यूज़ करना भाई, क्योंकि बहुत गलत होते हैं। क्योंकि कभी भी ये जो आप बोलते हो ना, आपके साथ में कब क्या हो जाए तो भरोसा नहीं है भाई। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में भी लोग कहते थे कि सोच समझ के बोलना चाहिए, शुभ शुभ बोलो, सब अच्छा होगा, ऐसे पुराने लोग बोलते थे ना। तो वो सच है, कभी भी आपके जुबान पे सरस्वती बैठ जाती है और कभी भी कुछ गलत हो जाता है। तो इसलिए ऐसा काम मत करो कि जिसकी वजह से आगे चल के आपको भी तकलीफ हो और दूसरों को भी तकलीफ हो आपकी बातों से, ठीक है। बस यही कहना था, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल पे जो नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।